वैक्सीन की पहली खेप बुधवार को देहरादून पहुंची है। मुंबई से स्पाइस जेट की फ्लाइट के जरिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंची थी और कोविशील्ड को स्पेशल गाड़ियों से स्टेट वैक्सीन सेंटर चंद्रनगर लाया गया। पहले फेज में 10 बॉक्स में 1,13,000 वैक्सीन देहरादून पहुंची है। वैक्सीनेशन का काम 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। उससे पहले सभी वैक्सीन को तय जगह पर पहुंचाया गया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने वैक्सीन के देहरादून पहुंचने पर खुशी जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। वैक्सीन पहुंचने के बाद स्वास्थ्य सचिव ने वैक्सीनेशन को लेकर पूरी जानकारी दी। अमित नेगी ने बताया कि कुल वैक्सीन की 10% डोज रिजर्व में रखी जाएगी और फर्स्ट फेज में जिनको वैक्सीन लगेगी 4 हफ्ते के भीतर अनिवार्य रूप से उनको दूसरी डोज लगाई जाएगी। फर्स्ट फेज में 50,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को 41 सेंटर्स पर वैक्सीन दी जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट की इस वैक्सीन की एक्सपायरी डेट 6 महीने की है। वैक्सीनेशन देंगे उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि उसको सेकेंड डोसेज अनिवार्य तौर पे 4 हफ्ते बाद लगनी चाहिए। इसीलिए ये प्रोसेस पूरा किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि किसी पर्सन को हम एक वैक्सीन लगा दें और उसको हम सेकेंड वैक्सीन किसी अभाव के कारण ना लगा पाए। कई और विकसित देशों में इस तरह की समस्या उभरी है, जो हमें बताया गया कि उन्होंने जितनी वैक्सीन थी वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी एंड सेकेंड वैक्सीनेशन में फिर इश्यूज हुए 4 हफ्ते बाद। राज्य में 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण अभियान के मद्देनजर कोविशील्ड दवा देर रात श्रीनगर गढ़वाल स्थित रीजनल वैक्सीन स्टोर पहुंची। गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों के सबसे बड़े अस्पताल राज्य के बेस चिकित्सालय में पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिलों के लिए स्थापित रीजनल वैक्सीनेशन स्टोर में 15,130 दवाइयों की डोज भेजी गई हैं। इनमें चमोली जिले को 4,880, पौड़ी को 7,670, रुद्रप्रयाग जिले को 2,580 डोज मिली है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में संबंधित जनपदों में इन्हें भेजा गया है। इंतजार की घड़ियां खत्म होगी। अब हमारा 16 तारीख से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तीनों डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो गई हमारे। खबर देहरादून से, जहां बुधवार को भी प्रदेश में पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी रहा। राज्य में 151 पक्षियों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा देहरादून में 122 पक्षियों की मौत हुई। भंडारी बाग में सबसे ज्यादा 71 पक्षियों की मौत हुई है और राजाजी टाइगर रिजर्व में एक जंगली कबूतर मरा पाया गया। और पिछले 3 दिनों में पूर्व सीएम हरीश रावत 4 बार एक ही बात पर बयान दे चुके हैं। हरदा का कहना है कि पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा तय करे, लेकिन अब इस मामले पर नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश नाराज है। कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, ये बात पूर्व सीएम हरीश रावत ने 3 दिन में 4 दफा कही है, लेकिन बुधवार को नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश का बड़ा और कड़ा बयान सामने आया। इंदिरा ने साफ कहा कि 2017 में हरीश रावत को चेहरा बनाकर पार्टी 11 विधायकों पर सिमट गई, इसलिए चेहरे पर रिस्क नहीं ले सकते। मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सीटों पे चुनाव लड़े, 2 पर नहीं लड़ना चाहिए था। हमसे तो राय ली नहीं गई थी और हम एक जिले में एक भी नहीं जीत पाए। अगर जीत पाते तो 13 विधायक तो होते कम से कम। उत्तराखंड में अब तक विधानसभा के 4 चुनाव हुए और 2017 को छोड़कर किसी चुनाव में कोई चेहरा नहीं था। वहीं मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय कांग्रेस हाईकमान ने किया। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नेताओं का भी कहना है कि जो हाल हुआ वो हरदा की वजह से हुआ। आज उनका बयान भी आया कि मुझे पंक्ति से बाहर कर दे। मुझे लगता है उन्होंने मेरी सलाह मान ली। मैंने कहा था कि आप राजनीति में अपना बुढ़ापे का जीवन आराम से जिए, संत महात्मा बन के क्यों कांग्रेस के जहाज के साथ डूबना चाहते हैं। तो आज अच्छा है उन्होंने स्वयं ही कहा है कि मुझे उस पंक्ति से हटा दिया जाए। जानकार भी मानते हैं कि हरीश रावत की सरकार को जनता 2017 में नकार चुकी है। ऐसे में 2022 में चेहरा बनाने का रिस्क कांग्रेस लेना नहीं चाहती और इसी बात ने हरीश रावत और उनके समर्थकों को परेशान किया हुआ है। वही चेहरा घोषित करने के नाम पर सब अपनी राजनीति बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
उधर उत्तराखंड वन विभाग में 10,000 वन प्रहरियों को रोजगार देने का मामला फिलहाल तो फंसता नजर आ रहा है। विभाग ने युवाओं को रोजगार देने 10 से ज्यादा नदियों के पुनर्जीवन समेत कई और कार्यों के लिए 262 करोड़ रुपए का कैंपा फंड का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन कैंपा की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की मीटिंग में इस प्रस्ताव को आपत्तियों के साथ लौटा दिया गया। वहीं वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि प्रस्ताव को फिर से संशोधित करके भेजा जाएगा। विकास कार्यों के लिए जो फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर की जाती है उसका पैसा कैंपा फंड में जमा होता है। उत्तराखंड के कैंपा मद में 2,500 करोड़ से ज्यादा पैसा जमा है। जो कैंपा का उद्देश्य है कि जंगलों में जीव जंतुओं को, जंगलों में पेड़ पौधों की सुरक्षा, उनका संरक्षण, जल संवर्धन, और उसी उद्देश्य पर हम इस धनराशि का खर्च कर रहे हैं। तो हम जरूरत पड़ेगी तो हम प्रस्ताव फिर से जो भाषा में हो सकता है, मकसद बहुत साफ है, भाषा में हो सकता है कि कुछ अंतर आया हो तो हम वो भाषा ठीक कर लेंगे। उधर खटीमा में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद